हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको यहाँ पर कौन कौन से शेप्स करने हैं वो है कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और थोड़ा सा एक एक्सरसाइज में सिलेंडर के बारे में भी है। तो हम सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कोन। तो कोन समझते हैं हम। मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर शीट की कुछ लेंथ होगी और कुछ ब्रेड्थ होगी, ठीक है। कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेड्थ है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं और इसमें अगर हम क्या रखेंगे, चना जोर गरम या पॉपकॉर्न, तो अब आजकल अलग तरह के में मिलते हैं। तो ये कैसा कोन है? ये कोन है, लेकिन ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में पूरा, आपके सिलेबस में पूरा राइट सर्कुलर कोन ही है। तो अभी राइट सर्कुलर कोन इसलिए नहीं है क्योंकि इसका बेस देखोगे तो बेस पूरा स्लैंटेड, ठीक है, ओब्लिकल है। ये ओब्लिक कोन है, तो हम इसको राइट सर्कुलर कर देते हैं। अब ये अगर आप मान लो कि एकदम बिल्कुल मैंने अच्छे से परफेक्ट काटा है, अगर सपोज मान लो, ठीक है, तो ये अगर इसका रेडियस या डायमीटर परपेंडिकुलर इसकी हाइट के हो जाए, इसमें तीन चीज़ें हैं। ये आपका कोन, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोन, इसके पास एक तो CSA है, कर्व्ड सरफेस, और एक है फ्लैट सरफेस। दो सरफेस है इसके पास, एक है कर्व्ड सरफेस और एक फ्लैट सरफेस। तो ये जो कर्व्ड सरफेस होता है इसका एरिया क्या होगा? पाई आर एल। CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, इस होता है पाई आर एल। अब आर और एल क्या होता है? आर होता है रेडियस, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट रेडियस, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, क्योंकि ये कैसा है? सर्कुलर। फ्लैट सरफेस कैसा है? सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर होगा और रेडियस उसका हाफ। तो ये रेडियस, और ये यहाँ से अगर इसके सेंटर से आप यहाँ पे वर्टेक्स पे ज्वाइन करोगे तो आपको ये एक हाइट मिलेगी, ऐसी कुछ बीच में जो है, ठीक है, ये है हाइट। और एल होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब ये स्लैंट हाइट, ठीक है। हाइट होगी ऐसी, स्लैंट हाइट टेढ़ी, और ये रेडियस। तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हम एल, एच और आर को रिलेट भी कर सकते हैं, हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस को रिलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सो एल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच, ठीक है। ये हो गई स्लैंट हाइट इस फॉर्मूले में, और आर है रेडियस, क्लियर। अब हमें निकालना है TSA। TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे आएगी? कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस कैसा है? सर्कुलर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप पाई आर कॉमन लोगे तो एल प्लस आर बचेगा, ठीक है। तो TSA ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस आर। और वॉल्यूम मतलब इसमें हम कितना भर सकते हैं। इसके अंदर आपने चना जोर गरम डाल दिए यहाँ तक, तो वॉल्यूम हो गया। अंदर कुछ भरते हैं, कैपेसिटी कितनी है इसकी, होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, अंदर आप कितना भर सकते हो, वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ये ध्यान रखेंगे कि एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस। एरिया मतलब ये, ठीक है, ये एरिया है। अगर आपको पेंट करना है सपोज, तो क्या करोगे आप? अंदर बाहर पेंट करोगे, तो इस पे किया ना पेंट, ठीक है, तो ये एरिया है। और अंदर कुछ भरना है आपको, पानी भरना है, या इसमें कुछ स्फीयर्स डालने हैं, या चना जोर गरम डालना है, अंदर डाला ना आपने, तो वो है वॉल्यूम, ठीक है। और क्या डालना है चना जोर गरम के अलावा? हाँ, कोई अच्छी चीज़ और? आइसक्रीम कोन, बिल्कुल आइसक्रीम कोन होता है, ठीक है। अभी हम उसमें स्कूप नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ यहाँ तक हमने भरा है। अगर हमने यहाँ पर अगर यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप यहाँ तक फिल कर दिया तो ये हेमिस्फीयर भी बन जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर, इमेजिन करो अगर हमने ऐसे यहाँ तक फिल किया है, ऐसे स्कूप हेमिस्फीयर, तो ये क्या हो जाएगा? कोन प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अभी हम अंदर की बात करें, यहाँ तक अंदर, तो क्या है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फॉर्मूलेज आपको याद करना है। नेक्स्ट हमारा शेप है स्फीयर। स्फीयर तो सबने आपने देखा हुआ है। ये मेरे पास एक टेनिस बॉल है, स्फेरिकल है ये, ठीक है। स्फीयर का कैसा एरिया है? स्फीयर के पास क्या फ्लैट सरफेस है कोई? इसके पास सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका TSA और CSA सेम होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसका सेम होगा, क्योंकि इसके पास कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, ठीक है। तो इसका जितना जो ये है कर्व्ड सरफेस है, वही टोटल सरफेस है। और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
और वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इमेजिन करो कि इसको हमने बीच में से कट कर दिया, या आप इसको मान लो कि नींबू है, नींबू का अगर आपने बीच में से कट कर दिया तो कैसा बन जाएगा, हेमिस्फीयर। ठीक है, अभी मेरे पास एक ये शेप है, कैसा शेप है ये हॉलो है, ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर में कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये कर्ड सरफेस है, हेमिस्फीयर में ये कर्ड सरफेस है और ये फ्लैट सरफेस है नीचे। कर्ड सरफेस का एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया उसका हाफ कर दो, ये आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है, तो 2πr², CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। अब TSA लगाना है आपको, तो TSA में क्या होगा, ये वाला एरिया प्लस एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस, ये एरिया क्या है 2πr², ये क्या है सर्कुलर मतलब πr², 2πr² प्लस πr² कितना हो गया 3πr²। और वॉल्यूम इसका हेमिस्फीयर का हाफ हो जाएगा स्फीयर से। ठीक है, तो ये हमारे सारे फॉर्मूलेज हो गए, एल को इंक्लूड कर लेना। इसके अलावा सिलेंडर के बारे में एक जगह क्वेश्चन है, तो सिलेंडर को भी मैं समझा देती हूँ। जैसे ये मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है इसका। ठीक है, तो इसका सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर में कैसे सरफेसेस है, कर्ड सरफेस, ऊपर फ्लैट नीचे फ्लैट, तो वन कर्ड सरफेस, ऊपर फ्लैट और नीचे फ्लैट। इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल होता, ये रेक्टेंगल जैसे था मेरा पहले, इस रेक्टेंगल को ले लेते हैं, सपोज ये रेक्टेंगल, ठीक है, लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है, चलेगा ना, समझने के लिए तो चलेगा। इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ एल लिख दिया ने यहाँ पे, एल लेंथ और ये ब्रेड्थ। ठीक है, अब हमने इसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया। ठीक है, बिल्कुल एज तक। तो जो लेंथ थी वो क्या बन गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो लेंथ थी सिलेंडर की वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। ठीक है, तो हमारा जो रेक्टेंगल था उसकी कुछ लेंथ और ब्रेड्थ थी, उससे हमने ये लेंथ को ऐसे फोल्ड किया, देखो ये लेंथ है और इसको फोल्ड करके ऐसे हमने सिलेंडर बनाया। तो आपका सिलेंडर ऐसा है। ठीक है, तो जो ये लेंथ थी वो क्या बन गई, CSA नहीं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जो लेंथ थी वो क्या बन गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। ठीक है, और जो ब्रेड्थ थी वो क्या बन गई, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h। ठीक है, अब जो इसका एरिया है, ये वाला जो एरिया, वही तो ये CSA होगा ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसी को तो फोल्ड करके ये बनाया है। CSA मतलब कर्ड सरफेस। तो जो कर्ड सरफेस एरिया हमारा किसका, सिलेंडर का होगा, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, जो लेंथ थी वो 2πr हो गई और जो ब्रेड्थ थी वो हाइट हो गई, तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2πrh, जिसको बोलते हैं CSA। CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πrh। ठीक है, क्लियर। तो एक और फॉर्मूला लिख लो आप सिलेंडर के लिए, CSA 2πrh, ये आपकी एक जगह काम आएगा। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। द स्लैंट हाइट, ये पूरी एक्सरसाइज कोन पे बेस्ड है। कोन के तीनों फॉर्मूलेज आपको याद हैं। यहाँ पर CSA और TSA यूज होगा। इस एक्सरसाइज में 11.1 में CSA ऑफ कोन एंड TSA ऑफ कोन यूज होगा। ठीक है, तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर। तो सबसे पहले आप फिगर बना लें, क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 11.1। स्लैंट हाइट, पहले फिगर, ये आपका कोन है, ये उसकी हाइट, ये रेडियस और ये स्लैंट हाइट, यहाँ 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दी हुई है। स्लैंट हाइट इज 25 मीटर एंड डायमीटर, बेस डायमीटर इज 14 मीटर। कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस एट द रेट ऑफ, किस रेट से दिया हुआ इन्होंने, ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसी में शायद दिक्कत आ रही होगी आपको कि कैसे करना है। अब इन्होंने बोला वाइट वॉश करना है आपको, इसको, किसको, एक टॉम है उसको वाइट वॉश करना है। तो ऐसे करेंगे वाइट वॉश, इस एरिया में करेंगे। वो मेरा कहाँ गया,
ये आपका कोन कॉनिकल टॉम था, आपको इसको वाइट वॉश, ठीक है, मतलब CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल। क्या हमारे पास सारी वैल्यूज है, यहाँ से डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं, हाफ हो जाएगा 7 आर है और एल है, बस वैल्यूज डालनी है। पाई को कुछ बोला है 22/7 ले लें, आर इंटू एल, ठीक है, 7 7 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 22, 2 5 10, 2 5 2 2 4, 50 50 550 मीटर स्क्वायर आ गया CSA ऑफ कोन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या है, 100 मीटर स्क्वायर पे हर 100 फॉर 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज हाउ मच, ₹210, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना होगा, 210 अपॉन 100। अब यहाँ कैंसिल चाहो तो इसको कर लो, बाकी और 2 ये किसी से होगा भी नहीं, 2.1 आएगा सीधा, ठीक है। अभी मैं ऐसे होल्ड कर रही हूँ। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतनी कॉस्ट है तो 550 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी होगी, ₹21/10 इंटू 550, ठीक है, क्लियर। 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कम होगी इसलिए डिवाइड, अगर 1 मीटर स्क्वायर में इतनी है तो 550 मीटर स्क्वायर में ज़्यादा होगी इसलिए मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, 1155। चेक करें पीछे से, यही है आंसर, 1155 रुपीज हमारी कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। सो 50 कोन्स है, 50 हॉलो कोन्स है, ठीक है, 50 कोन्स हॉलो। क्वेश्चन नंबर है 8। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और हाइट है 1 मीटर। If the outer side of each of the cone is to be painted, outer side को पेंट करना है and the cost of painting is ₹12 per meter square. Cost हमें दिया है ₹12 per meter square. What will be the cost of painting all these cones? पाई को इन्होंने बोला है 3.14 लेना है और एक और हमें दी हुई है √1.04 है 1.02। हमें पेंट करना है तो क्या निकालेंगे, CSA, ठीक है। बैरिकेड्स है तो CSA यहाँ पे पेंट होगा, देखा है ना, पेंट हुआ होगा मिस्टर बीन में, फिर असली में भी देखा है मैं, मिस्टर बीन में तो रहता ही है ना। तो CSA ऑफ कोन इज πRL है हमारे पास वैल्यूज। डायमीटर से रेडियस लिख लें 20 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर 40 सो रेडियस विल बी 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारी हाइट भी मीटर में है और जो कॉस्ट दिया है पर मीटर स्क्वायर तो यहाँ पर भी मीटर है, इसलिए हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्मॉल यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है बिगर यूनिट में। जब भी स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। तो किस से डिवाइड करेंगे, इनका जो फैक्टर है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 0.2 मीटर। वैल्यूज डालते हैं πRL, पाई 3.14 लेने को बोला गया है, R हमारा है 0.2 और L, अच्छा L नहीं है हमारे पास तो पहले हम L निकालेंगे, इसको यहीं पे होल्ड कर रही हूँ मैं। L इज √r² + h²। यस, R कितना है हमारा 0.2 और h है 1, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर करोगे 2 2 4 और डेसिमल 2 प्लेस के बाद लगेगा, ठीक है, 1 2 प्लेस हो गई, प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज √1.04 और इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है, अगर नहीं दी हो तो आप लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया L इज 1.02, सो CSA में पुट कर देते हैं 1.02। अब तो कैलकुलेशन है, करेंगे आप सभी, करें कैलकुलेशन, मैं भी कर रही हूँ और आप भी करें। लास्ट में कर लें एक साथ। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपीज है तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगी, 12 इंटू ये, ठीक है। पहले किसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो बोलो, 12 और 204 को कर ले,
चलो 12 और 204 को करते हैं पहले। 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24, 2448। 12 और 0.204 को किया तो आया 2448 डेसिमल 3 प्लेस के बाद इंटू 3.14। सही जा रहा है? क्यों बच्चों सही जा रहा है? यस मैम। 2448 इंटू 314। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है? कितना आंसर है पीछे देख के बताएं। मैम कुछ गलत हो गया? मैम 50 कौन से तो इंटू 50। इंटू 50 भी करना है, अब लास्ट में करना पड़ेगा। 50 कौन से इसलिए कॉस्ट ऑफ 50 कौन्स। 12 इंटू 50 करना। अब जैसे कर लो, मैंने तो यहाँ पे कर दिया है इसलिए अब आप लोग जैसे कर चाहें वैसे कर लें। मैंने यहाँ पर लास्ट में नीचे का दिख नहीं रहा है, ऊपर मैं यहाँ लिखती हूँ कॉस्ट ऑफ 50 कॉन्स इज 76.8672। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो कहीं, एक बार देख लेते हैं। बताओ एक बार क्या आंसर आ रहा है, किसने देखा पीछे से आंसर। यहाँ पे कहीं डेसिमल की थोड़ी सी गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ हुई है? मैंने ये मल्टीप्लाई किया है 5 से और यहाँ पर 50 है तो एक जीरो और आएगा। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया था 5 से और यहाँ 50 है तो मैंने एक जीरो और लगा दिया। ठीक है, अब डेसिमल 4 प्लेस के बाद 1 2 3 4, तब तो और अलग हो गया। छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, 3 प्लेस डेसिमल प्लेस और ये 2 5 1 2 3 4 5, तो डेसिमल यहाँ आएगा। ठीक है, ये डेसिमल यहाँ पर है। अब काउंट करते हैं डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 0। एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, इंटू 5 कर रही हूँ मैं वापस। ये जो किया था वो सब सही था, बोला कितना है 3 3 4 अरे एक जना बोलो 384 डेसिमल 5 प्लेस के बाद लगाना है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई फाइनली। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पा रही हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 कर रहे हैं। ये मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा समझ में नहीं आया। अच्छा, बुक में यहाँ पर राउंड ऑफ करके दिया हुआ है, बुक में राउंड ऑफ करके दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये 3 4, यहाँ पर 3 के बाद 4 लिखा हुआ है, मतलब इतना डिजिट्स लिया है और इसको ड्रॉप किया है, लास्ट की डिजिट को 3 को ड्रॉप किया है। तो वो समझा देती हूँ कैसे राउंड ऑफ करेंगे। अगर आपको दिक्कत आती है राउंड ऑफ करने में तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आंसर। ठीक है, कॉस्ट लिखिए, फिर भी मैं राउंड ऑफ करना बता देती हूँ। 384.3, हमें अगर हम इसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो इसके नेक्स्ट नंबर को देखें। ये पहले तो ये जीरो हटा दें, डेसिमल की बात के जीरोस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे पास है 36, तो 36 अगर ये जो नंबर है जिसको ड्रॉप करना है उसके आगे वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो दिस नंबर विल बी इंक्रीज बाय 1, मतलब 3 की जगह हो जाएगा 4। ठीक है, अब अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा सोचो, 36 के बाद कौन सा नंबर आएगा? टेंस में, हंड्रेड्स में। 36 के बाद 40 टेंस में। ठीक है, 36 के बाद 37 आता है, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो नियरेस्ट टेंस में क्या आएगा? 40 आएगा। ठीक है, तो 40, 36 की जगह 40 लिख दिया। समझ में आ गया? हाँ। 36 की जगह 40 लिख दिया। अगर यहाँ पर 36 ना होके सपोज ये होता 384.321, सपोज ये होता, तो ये क्या है नंबर? 1 5 से कम है। ठीक है, तो हम इसको हटा देते और ये नंबर ऐसे ही रह जाता। अगर यहाँ पर जो नंबर है वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो इस नंबर को हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1। ठीक है, तो 3 को इंक्रीज कर दिया बाय 1, तो यहाँ पर हो गया 4। और वैसे नहीं समझ में आ रहा तो 36 के नेक्स्ट नियरेस्ट टेंस क्या है? 40 है, तो 36 की जगह 40 लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।
क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. रेडियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है. डायरेक्ट फॉर्मूला है TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर. इसमें क्या डाउट आया होगा? 3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर. ये तो डाउट जैसा क्वेश्चन ही नहीं है. किसका डाउट था? डेसिमल हटाओगे, नीचे 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा 3 इंटू 3 1 4. मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12. चेक करें आंसर पीछे से जल्दी से. सही है. सही है. यूनिट हो गई एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन है 7th. द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ. हम ऐसे देखते हैं फिगर में. ये मून और अर्थ क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ. डायमीटर ऑफ अर्थ कुछ है, डायमीटर ऑफ मून कुछ है. D फॉर डायमीटर, M फॉर मून. D फॉर डायमीटर, E फॉर अर्थ. सब स्क्रिप्ट में मैंने E लिखा है, M लिखा है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ. अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 होती है. क्यों? समझ लो. डायमीटर को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस. डायमीटर की जगह ट्वाइस ऑफ रेडियस. ठीक है. ये सबस्क्रिप्ट पे लिखा है, M फॉर मून, E फॉर अर्थ. 2 से 2 कैंसिल, मीन्स रेडियस ऑफ मून इज 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है. और वी कैन राइट रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज 1/4. क्लियर? क्लियर. अब हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? ये एक स्फीयर हमने लिया है, कंसिडर किया रफली स्फेरिकल. वैसे असली में तो अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स. ठीक है. लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेशन से रफली स्फेरिकल एज्यूम करके ही चलते हैं. तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा. वैसे स्फीयर का CSA और TSA सेम होता है. ठीक है. हाँ, कितना? 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर रेडियस ऑफ मून, यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ. 4 पाई कैंसिल. ठीक है. बचा क्या? रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ. दोनों में है स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ हम निकाल चुके हैं 1/4. 1/4 का स्क्वायर मीन्स 1/16. सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:16. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन करा रही हूँ. राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. तो आपके पास एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है. ऐसे दिया हुआ है कि सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर. जस्ट उसने स्फीयर को एनक्लोज किया हुआ है. ठीक है. जस्ट एनक्लोजेज. क्लियर हो गया? ये यस मैम. ये आपका सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर. स्फीयर का रेडियस है r यस मैम. और ये भी स्फीयर का रेडियस है. r प्लस r क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर. ठीक है. स्फीयर का रेडियस r, स्फीयर का रेडियस r प्लस r इज हाइट ऑफ सिलेंडर. हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो फॉर्मूला है, सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर लिखना है. 4 पाई आर स्क्वायर. सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है हमें? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर. ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है. अभी बताया था स्टार्टिंग में 2 पाई आर एच होता है. लेकिन यहाँ पर आपको H दिया हुआ नहीं है. ध्यान से सुनो. यहाँ पर आपको H दिया हुआ नहीं है. आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया? सिर्फ स्फीयर का रेडियस दिया है r. ठीक है. तो हमें H को हटाना है यहाँ से. H हमारे फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में H नहीं है. क्वेश्चन में r के बारे में दिया है. तो हम H को कैसे हटा सकते हैं? H की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2r. तो H की जगह 2r. सो दिस बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर. थर्ड पार्ट में पूछा है रेशियो ऑफ एरियाज, दिस अपॉन दिस. तो हम इसको ले लें A1 और इसको A2. तो हमें इनका रेशियो पूछा है 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर. इसके बाद हम करें एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन. एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 7th. और राइट ट्राइंगल ABC विद साइड्स. अच्छा, ये तो आपको फिगर बना के समझाना पड़ेगा मुझे. ये मैंने ट्राइंगल कट कर लिया है. ट्राइंगल के डायमेंशंस दिए हुए हैं यहाँ पर. और राइट ट्राइंगल ABC विद साइड्स 5, 12 एंड 13.
5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर छोटी साइड ली है मैंने, हाँ ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर, उससे बड़ी साइड, और ये तो समझ में आ जाएगा ना, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है 13, हाँ ठीक है। तो ये राइट ट्राइंगल है आपका ऐसा, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको क्वेश्चन में दिया, इट इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के अबाउट इसको रिवॉल्व करेंगे, मतलब ये 12 सेंटीमीटर साइड है, ऐसे रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हाँ, इसको इमेजिन करो, अगर हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो कॉनिकल शेप बन रहा है, ठीक है। 3D में इमेजिन करो, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसके 2 डायमेंशन है, इसको हम रिवॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक 3D बनेगा, ऐसा एक कोन बन रहा है, ठीक है। उस कोन का रेडियस हो गया ये, और हाइट हो गई ये। क्लियर है, क्लियर है। Yes, ma'am. फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को कुछ बोला गया है क्या लेने को? नहीं पाई को कुछ नहीं बोला तो 22/7 लेना है, ऐसा भी बोला है कि कुछ नहीं बोला जाए तो 22/7 लेना, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, कर सकते हैं, चलो करो। चलो इस क्वेश्चन में आपकी एनसीईआरटी बुक में इसको पाई ही छोड़ दिया है, मैं इसको अभी 3.14 ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ अभी समझ में आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 3.14 इंटू 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। डेसिमल हटाओगे, नीचे 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 314 आ गया वॉल्यूम में। यहाँ ये मीटर है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया 314 सेंटीमीटर क्यूब। आपकी एनसीईआरटी बुक में पीछे लिखा है 100 पाई। क्यों लिखा है? क्योंकि पाई को अगर ऐसे ही छोड़ दोगे, पाई को ऐसे ही छोड़ दोगे तो 100 पाई है ना, 100 पाई, ठीक है। तो 100 पाई बुक में दिया हुआ है। अगर आप ये करोगे तो ये भी 100% सही है, और अगर आप 22/7 से करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, वो भी सही रहेगा, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन कम हो गया इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। इसके बाद 8th क्वेश्चन में मैं समझा देती हूँ, आप लोग खुद से करिएगा। 8th क्वेश्चन में क्या दिया है कि इट इज़ मेड टू रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर। तो जब 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व कराओगे आप तो ऐसा बनेगा कौन, ठीक है। तो अभी आर और एच एक्सचेंज हो गया ना, ये जो 5 सेंटीमीटर था ये क्या बन गया, हाइट बन गई, और ये रेडियस बन गया 12 सेंटीमीटर। तो बस आपको एक्सचेंज करके वैल्यूज सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 9। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ठीक है। गेहूं का ढेर है, कोनिकल शेप, डायमीटर हमें दिया हुआ 10.5 मीटर, डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले यहाँ से आर, एक काम करते हैं, पाई की जगह 22/7, आर कितना हो जाएगा 10.5 का हाफ, ठीक है। डायमीटर इज 10.5 तो रेडियस विल बी हाफ, ठीक है। और इंटू एच हमने 10.5/2 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये 7 से कैंसिल होने वाला है, ठीक है। आप पहले डिवाइड करोगे तो लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। अभी यहाँ पर देखो 7 1 ज़ा 7, डेसिमल लगाया, 7 5 ज़ा 35, और 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ा 15, डेसिमल लग गया, ठीक है। और 2 11 ज़ा 22, और कुछ कैंसिल हो रहा है? अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, बचाओ लिख लेते हैं। 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 3/2, सब मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना। 11 5 ज़ा 55, डेसिमल एक प्लेस के बाद, इंटू 10.5 इंटू 3 कर लें, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, डेसिमल एक प्लेस के बाद, डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 315 इंटू 55, जरा पीछे से चेक करके आंसर बताओ कितना आ रहा है वॉल्यूम। डेसिमल यहाँ पर ये सही है, लेकिन डेसिमल इससे पहले लगाना पड़ेगा, ये 2 प्लेस की बात, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ पर आएगा, ठीक है। ठीक, डेसिमल का ध्यान रखें थोड़ा। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कैनवास कितना हमें चाहिए, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर दिस,
तो CSA चाहिए या TSA? CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन में पाई RL होता है, L आता है, मतलब पहले L निकालना पड़ेगा। इसीलिए करवा रहे हो तुम लोग ये कि L निकालना, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो R निकालना पड़ेगा। R है 10.5/2। अब तो करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते कैलकुलेशन से। ठीक है, अभी L इज √R² प्लस H²। R 5.25 और H इज 3। अब पूरा मेरे भरोसे मत रहना, आप लोग भी करो ताकि कोई मिस्टेक हो जाए, पर्सनल एरर, तो पता चल जाए। 525 का स्क्वायर। मेरा तो ये आ रहा है डेसिमल 4 पे, इसके बाद 25 है तो 1 2 3 4 प्लस 9 करेंगे। 5 6 2 5 डेसिमल के बाद एज इट इज 7 प्लस 9। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। चलो करते हैं लॉन्ग डिवीजन, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अब इसके बाद 36.5625। मैं आगे 2 0 और लगा रही हूँ ताकि हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट में आंसर मिले और फिर हम राउंड ऑफ कर लें उसको। कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन? अगल बगल में पेयरिंग करते हैं, डेसिमल के अगल बगल में पेयरिंग करते जाओ। ठीक है, 6 6 36 सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ तो 0। डेसिमल आ गया तो डेसिमल नोट डाउन करेंगे, ऊपर से 5 6 नोट डाउन किया, 6 में यूनिट प्लेस ऐड करेंगे। ठीक है, अभी 121 इंटू 1 भी 556 से ज़्यादा है, तो 120 0 माइनस करेंगे 56, ऊपर से 25 नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर यूनिट प्लेस ऐड करेंगे। ठीक है, अब 1201 इंटू 1 1202 इंटू 2 हमें 5625 के क्लोज पहुँचना है। 1204 इंटू 4 करके देखती हूँ मैं, और 1205 इंटू 5 भी करके देख लेते हैं। 5 से ज़्यादा हो रहा है तो 4 से कर रहे हैं हम। ठीक है, 1204 इंटू 4 सबट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस 6 9, यहाँ 0 हो गया, 16 माइनस 8 8। अब आगे ऊपर से 2 0 नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर यूनिट प्लेस ऐड करेंगे 1208। अब फिर से करेंगे 1208 1 इंटू 1 1208 2 इंटू 2 1208 3 इंटू 3। कौन सा आएगा क्लोज? बताओ। 7 5 से तो ज़्यादा है, कंफर्म 5 से तो ज़्यादा आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है निकाल ही लो। दिख रहा है पूरा? 7 से कितना आ रहा है? 1208 7 इंटू 7। 7 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब 6 से होगा ये। तो ये है 6.046। ठीक है, 6.046 हमारा स्लैंट हाइट आया है। अब हमने 2 0 लास्ट में इसलिए लगाए थे ताकि हम अब राउंड ऑफ कर लें इसको। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.05। 4 6 की जगह 5 0 लिख सकते हैं। 4 के आगे 6 है, 5 से बड़ा है ये। 6 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो इसके पहले वाला नंबर इज इंक्रीज बाय 1, तो 4 की जगह 5 हो गया। दूसरा तरह से क्या समझ सकते हैं, 46 की जगह 50। 46 के क्लोजेस्ट टेंस क्या है? 50, तो 5 0। ठीक है, या सिर्फ 5 लिख देंगे। तो स्लाइड हाइट मिल गई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवास, मतलब पाई RL। पाई रेडियस था 10.5/2 और L है 6.05। फिर से कैलकुलेशन है, आप लोग भी करें, मैं भी कर रही हूँ। 2 11 सा 22, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 5 सा 35, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन। 15 इंटू 11 मैं लास्ट में करती हूँ, पहले 15 और 605 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 605 इंटू 15, 15 5 सा 75, 15 6 सा 90, 11 इंटू 9075 डेसिमल 3 प्लेस के बाद इंटू 11 9075। तुम्हारा आंसर कुछ अलग है मेरे से, चेक करो जरा पीछे क्या है। 99.825 और यूनिट हमारी है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम में मीटर क्यूब होता है और एरिया में मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज 11.4 से।
क्वेश्चन 3, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. बॉल का डायमीटर आपको दिया हुआ है. व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, याद आ गया. डेंसिटी मैं यहाँ पे रो से डिनोट कर रही हूँ, आर एच और रो. डेंसिटी को रो से डिनोट कर रही हूँ, मास एम और वॉल्यूम वी. ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, डेंसिटी है और डायमीटर है. डेंसिटी है और डायमीटर मीन्स वॉल्यूम है. वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना. मैम ये आर एच ओ क्या है? रो डेंसिटी का सिंबल. अब मैं यहाँ डी इसलिए नहीं लिख रही हूँ, डेंसिटी में डी भी लिख सकते हो आप, लेकिन डी हमारे पास डायमीटर है ऑलरेडी, ठीक है. इसलिए मैंने रो लिख दिया. हम बड़ा डी बड़ा डी लिख दो. ठीक है, चलो तुम्हारी बात मानते हैं. ये डेंसिटी नहीं, ये डायमीटर और ये डेंसिटी. ठीक है, रो का काम ही खत्म. ठीक है, डायमीटर, ये है डायमीटर और ये है डेंसिटी, स्मॉल डी डेंसिटी. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी कितनी है 8.9. वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो डेंसिटी है 8.9 और वॉल्यूम इज 4/3 पाई. 2/7. पाई को कुछ बोला है यहाँ पर, 22/7 इंटू रेडियस. डायमीटर 4.2 है तो रेडियस उसका हाफ. ठीक है, का क्यूब. क्यूब करना नहीं भूलना. ठीक है, बस अब तो कैलकुलेशन है इसमें. ये मास आ जाएगा ग्राम्स में. करो सब कैलकुलेशन करो. मैं बता रही हूँ, देखो देखो, एक डेसिमल हटा दो बस, और कुछ भी मत करो. 3 7 21. ठीक है, अब जो बचा है उनको मल्टीप्लाई करो. 8.9 इंटू 4 इंटू 22 हो गया 88 और 21 इंटू 21 होता है 441. यहाँ पर डेसिमल 2 प्लेस के बाद. ठीक है, इजी हो जाएगा. अपॉन 10 और है. कैंसिल मत करना 10 को, फाइनल आंसर में डेसिमल शिफ्ट कर देंगे बस. पहले मैं 441 और 89 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर 88 सबसे लास्ट में करेंगे तो इजी होता है कैलकुलेशन, क्योंकि दोनों डिजिट सेम है इसलिए. प्लस किया मैंने, यही आ रहा है 43249 मल्टीप्लाई करने से यही आ रहा है. टेबल भी Into नहीं आ रहा 88. है पता 8 9 72 8 4 32 9 तो. दिक्कत नहीं स्टिक्स. 3 4 5 9 9. मैंने 3 4 5 कुछ गड़बड़ हुई है, 3 थोड़ी सी मिस्टेक मिल गई है, वापस करना पड़ेगा यहाँ से. 4024 8 4 जा 32 32 प्लस कितना हुआ था, 8 4 जा 32 फिर 8 4 जा 32 प्लस 3 35. मेरा 35 पॉइंट. हाँ अभी देखो यही आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन यही आ रहा है. चेक करो, इंटू 88 करना है. अब पहले इतना चेक कर लें, इसके बाद हम आगे करेंगे. ठीक है, सही है ये. अब 8 से वापस करेंगे तो सब सब वही लिख दें हम. हाँ 9 3 4 5 3 9 1 2. डेसिमल 1 2 3 अपॉन 10. अब डेसिमल फिर से शिफ्ट होगा एक डिजिट और इधर, तो 345.3912 और मास है इसलिए ग्राम्स में. ठीक है, तो 345 पॉइंट, हम इसको, हमारा आंसर आ गया 345.3912 ग्राम्स. इसको आप अप्रोक्सीमेटली 345.39 ग्राम्स भी लिख सकते हो. देख लेना आप एनसीईआरटी में कैसे लिख सकते हैं. हाँ 39 को राउंड ऑफ करके 345.4 भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं. कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 8. अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर. बिल्डिंग का डोम ऐसा है हेमिस्फीयर शेप का. ठीक है, दिया हुआ है. फ्रॉम इनसाइड इट इज वाइट वॉश्ड
अंदर की तरफ से, यहाँ अंदर की तरफ से आप वाइट वॉश करेंगे और एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96 वैल्यूज चेक करते जाना. इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर, अगर हर 1 मीटर स्क्वायर पे ₹2 की कॉस्ट है तो हमें फाइंड करना इनर सरफेस एरिया डोम एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. अंदर एयर कितनी होगी उसका वॉल्यूम बताना है. अंदर एयर कितनी होगी, जितना इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा उतनी एयर होगी. ठीक है, वो बाद में करते हैं, पहले सरफेस एरिया. सरफेस एरिया से पहले भी हम इस डेटा से एरिया निकालते हैं. इस इनर सरफेस एरिया ही निकलेगी इस डेटा से जो गिवन है. हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, एरिया. तो जो फाइंड करना है उसको आप पहले राइट साइड पे लिख लो. और हमें दी हुई है कॉस्ट. दोनों किस क्या दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹2. 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कॉस्ट कितना है, 2. मतलब ₹2 में आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हो, वाइट वॉश कर सकते हो. तो अगर ₹2 में हम इतना पेंट कर सकते हैं तो ₹1 में कितना पेंट कर सकते हैं, 1/2. ठीक है, अगर ₹1 में इतना कर सकते हैं तो ₹498.96 में कितना पेंट कर सकते हो, 498.96. ठीक है. तो ये हमारा इनर सरफेस एरिया आ गया. फर्स्ट पार्ट हो गया. 2 2 4 2 4 2 9 18 2 4 2 16. चेक करेंगे आंसर सही है. यस ये हमारा इनर सरफेस एरिया आ गया, इनर सरफेस एरिया. अब हमें निकालना है वॉल्यूम. वॉल्यूम में देखो इस एक्सरसाइज में कैलकुलेशन तो रहेगा क्योंकि वॉल्यूम में आ जाता है r3. तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब कैलकुलेशन तो रहेगा ही रहेगा. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r3, 2/3. पाई को कुछ बोला है, नहीं. कुछ नहीं बोला तो 22/7 लेंगे. r रेडियस, रेडियस तो है ही नहीं हमारे पास. बताओ रेडियस है क्या क्वेश्चन में, नहीं है. तो रेडियस निकालेंगे पहले. देखो r तो है ही नहीं तो इसको तो बाद में करेंगे, पहले तो r निकालना पड़ेगा. r के बिना तो वॉल्यूम निकलेगा ही नहीं, रेडियस के बिना. तो अभी क्या हमारे पास है, सरफेस एरिया है. सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr². इनर सरफेस एरिया मतलब CS है. CS है हमें दिया हुआ है 249.48. ठीक है, इनर सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2πr² एंड दैट वी हैव कैलकुलेटेड. इनर सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया. हाँ नहीं. पाई को 22/7 ही ले लें. हिम्मत रखो और करते जाओ. चलो गलत करते हैं. 249.48. 7 ऊपर और वीडियो चालू है बच्चों. यही मैंने किया है सेम. सेम किया है, बहुत बढ़िया. 2 से कैंसिल करते हैं. 2 1 2 2 2 4 8 2 7 14 2 4 8. और कुछ कैंसिल हो रहा है, फिर से 2 से करें कैंसिल. यस मैम. 2 11 2 6 2 2 2 3 2 7. और कुछ 11 से भी होगा. 11 से भी हो रहा है. हाँ. 11 5 55. फिर ऐसे ही लिख लें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. से भी चला गया ये. 5.67 इंटू 7. 5.67 इंटू 7 कितना आ रहा है, 9. 39.6. ठीक है, 39.69. तो r कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट. यस मैम. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें. ये किसी का स्क्वायर है शायद. नहीं. देखो हमें इतना बड़ा स्क्वायर तो याद नहीं है, तो हमें लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा. आपको कहाँ तक याद है स्क्वायर. मैम मुझे याद है 63 का है ये. पीछे मैम से हर आंसर- मेरे को आता है. पीछे से आंसर 39.69. किसके क्लोज है ये, 6 6 36. डेसिमल लगाएंगे, माइनस करेंगे 3, ऊपर से 6 9 नोट डाउन किया. 6 + 6 12. 123 इंटू 3. मैम ठीक है, 21 into 3 63 का. हमारा r आ गया है. अब हम निकालते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम इज 2/3 पाई r3. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 इंटू पाई इंटू r3. 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3. ठीक है, कैंसिल कर दें. 3 2 6 3 1 3. 7 3 21. 2 इंटू 22 44 इंटू 0.3. चलो 6.3 इंटू 6.3 तो यही होगा 39.69. ठीक है, 3 4 12 3 4 12.
13 हो जाएगा, 39.69। इतना बड़ा भी नहीं था ये। मल्टीप्लाई करवा लिया मैंने बच्चों से, 2 और ये 3 प्लेस के बाद हमारा आंसर। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है 9th। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स आपके पास है। 27 आयरन स्फीयर्स, ईच ऑफ रेडियस आर, इनका रेडियस क्या है आर, एंड सरफेस एरिया एस, सभी का सरफेस एरिया एस, सबका सरफेस एरिया एस, आर मेल्टेड। इन सबको हमने मेल्ट किया और एक बड़ा स्फीयर बनाया। ठीक है, इन सबको मेल्ट करके हमने एक बड़ा स्फीयर बनाया और जिसका रेडियस है आर डैश और इसका सरफेस एरिया है एस डैश। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में है रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर और सेकंड पार्ट में एस अपॉन एस डैश फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? 27 स्फीयर्स हैं, उनको मेल्ट करके एक हमने बड़ा स्फीयर बनाया। ठीक है, तो क्या सेम होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स will be equal to volume of one big sphere. Volume of sphere is 4/3 pi r cube. ठीक है, 27 है इसलिए इंटू 27 कर देंगे क्योंकि 27 स्फीयर्स है। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई। यहाँ पर रेडियस कितनी? r डैश। ठीक है, क्लियर? 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बचा 27 r क्यूब इज इक्वल टू r डैश क्यूब। 27 किसका क्यूब है? 3 का। ठीक है, अब दोनों में आप देखें पावर सेम है तो बेस इक्वेट कर सकते हैं। तो 3r इक्वल टू r डैश और यू कैन राइट r डैश इज 3r। फर्स्ट पार्ट हो गया, r डैश आ गया 3r। ठीक है, अब सरफेस एरिया s अपॉन s डैश। s, ये s कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और बड़े वाले के लिए 4 पाई r डैश स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर और यू कैन राइट r अपॉन r डैश का स्क्वायर। r अपॉन r डैश यहाँ से निकाल लें, r अपॉन r डैश दिख रहा है यहाँ पे, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर कर देती हूँ। r डैश इज 3r, तो r अपॉन r डैश क्या हो जाएगा? r डैश की साइड चेंज की तो डिनोमिनेटर में चला गया, 3 की साइड चेंज की तो वो भी डिनोमिनेटर में चला गया। r अपॉन r डैश इज 1/3, r अपॉन r डैश इज 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:9।